चिदाभास का निरूपण। अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य संकीर्ण नात्मानम प्रपद्य से इत्यादि श्लोकों में सब जगह पूर्वाचार्यों ने चिदाभास से भिन्न कूटस्थ का उपादान किया है। जैसे मुख मुखाभास तथा उसका आश्रय अर्थात दर्पण होता है, इसी प्रकार कूटस्थ आत्मा आभास तथा अंतःकरण आदि उसका आश्रय होता है। ये तीनों शास्त्र और युक्ति से जाने जाते हैं। यहाँ जो आभास का वर्णन है उसका अभिप्राय कूटस्थ से भिन्न चिदाभास से ही है। अगर कोई कहे कि जैसे घट के द्वारा घटाकाश गमन आगमन कर लेता है, इसी प्रकार बुद्धि से अवच्छिन्न जो कूटस्थ है वही बुद्धि के द्वारा लोकांतर का गमन आगमन कर लेगा। फिर ये बताओ कि तुम इस चिदाभास को क्यों मानते हो? चिदाभास की कल्पना में तो गौरव होता है। इसका उत्तर भी सुनो कि केवल परिच्छेद हो जाने से ही वह असंग तत्व जीव नहीं हो जाता। यूं यदि केवल परिच्छेद हो जाने से ही वह जीव हो जाता, तब तो घट और भित्ति आदि से परिच्छिन्न हो जाने पर भी वह जीव हो गया होता, जो तुम्हें भी इष्ट नहीं है। यदि ये कहो कि स्वच्छ होने के कारण बुद्धि तो भित्ति के समान नहीं है, इस कारण बुद्धि परिच्छेद कर सकती है, भित्ति नहीं कर सकती, तो यह भी कथन निस्तारी है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ है तो हुआ करी। परिच्छेद में तो स्वच्छता का कुछ भी उपयोग नहीं है। लोक में भी देख लो कि जो प्रस्थ नाम का तोलने का पैमाना लकड़ी का बना है या जो कांसे का बनाया गया है, उनमें से लकड़ी का पैमाना अस्वच्छ है, कांसे का स्वच्छ है। इन दोनों की स्वच्छता और अस्वच्छता से बेचने वाले के चावलों के परिमाण में विशेषता या न्यूनाधिक भाव नहीं आ जाता। कांसे के बने प्रस्थ से नापने पर यद्यपि चावलों के परिमाण में अधिकता नहीं आती, परंतु उसमें चावलों का प्रतिबिंब तो पड़ता ही है। यदि उसमें लकड़ी के प्रस्थ से अधिकता है, ऐसा यदि कहा जाएगा, तो हम कहेंगे कि तब तो तुम्हें जबरदस्ती ही बुद्धि में भी आभास पड़ने की बात माननी पड़ेगी। थोड़े भास को आभास कहते हैं, वैसा ही प्रतिबिंब भी होता है। उस प्रतिबिंब में बिंब का कोई भी लक्षण निश्चय ही नहीं होता, तब भी यह बिंब की तरह भाषा करता है। यह आभास और प्रतिबिंब एक ही बात हो जाती है। यह चिदाभास ससंग भी है और विकार युक्त भी है। इस कारण इसमें बिंब की असंगता और अविकारता रूपी लक्षण तो नहीं रहती, परंतु तो भी वह चिदाभास स्फूर्ति रूप है। यही इसका बिंब की तरह भासना कहलाता है। हेतु के लक्षणों से रहित हो और हेतु की तरह भासता हो, जैसे उसे हेत्वाभास कहते हैं, ऐसे ही बिंब के लक्षणों से रहित हो और बिंब की तरह भासता हो, उसे आभास कहा जाता है। जैसे मिट्टी के होने पर ही उत्पन्न होने वाला घट मिट्टी से भिन्न नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धि के होने पर ही होने वाला चिदाभास बुद्धि से पृथक नहीं होता। ऐसा यदि कहो तो हम कहेंगे कि यह तो तुमने बहुत ही थोड़ा कहा है। इस तरह तो देह से भिन्न बुद्धि भी सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि देह के होने पर ही बुद्धि रहती है, देह के ना रहने पर नहीं रहती। यदि कहो कि देह के मर जाने पर भी सविज्ञानो भवति, इस शास्त्र के प्रमाण से बुद्धि तो रहती ही है, तो हम कहेंगे कि जो तुम श्रुति के बल से देह से भिन्न बुद्धि को मानते हो, वह तुम प्रवेश श्रुतियों के बल से बुद्धि से भिन्न चिदाभास को क्यों नहीं मान लेते? यदि ये कहा जाए कि बुद्धि से युक्त ही वह प्रवेश करता है, सो ये ठीक नहीं, क्योंकि ऐतरेय में तो कहा गया है कि बुद्धि से पृथक आत्मा ने पहले तो बुद्धि में प्रवेश का संकल्प किया और फिर उसमें प्रविष्ट हो गया। ऐसी अवस्था में बुद्धि रूपी उपाधि वाले आत्मा का प्रवेश मानना ठीक नहीं है। उस श्रुति में कहा गया है कि इंद्रिय और देह सहित ये जड़ संसार मुझ चेतन को छोड़कर कैसे रहेगा, इसका निर्वाह मुझ चेतन के बिना कैसे होगा। ये विचार कर मूर्ध सीमा को विदीर्ण करके तीनों कपोलों के मध्य देश को भेद कर प्रविष्ट हो गया है और संसार में फंसा फिरता है।
अर्थात जागृत आदि अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है। यदि पूछो कि जब वह असंग है तब वह प्रविष्टि कैसे हो गया, तो हम पूछेंगे कि फिर असंग ने सृष्टि रचना ही कैसे कर दी। यदि कहो कि माइक होने से सृष्टि कर दी, तो हम कहेंगे कि माइक होने से ही वह प्रवेश भी कर गया। माइक होना तो दोनों बातों में समान ही है। कहो कि सृष्टि माइक है, तो कहेंगे प्रवेश भी माइक है, क्योंकि उन दोनों सृष्टि और जीव का विनाश भी सम ही है। ये प्रज्ञानघन आत्मा 5 भूतों से बने हुए इन देह इंद्रिय आदि उपाधियों के सहारे से उठ खड़ा होता है, अर्थात जीवत्व का अभिमान करने लगता है। जब वे देह आदि नष्ट होने लगते हैं, तब वह भी उनके पीछे पीछे उन्हीं के साथ हो जाता है। अथवा यूं समझो कि उनके नष्ट हो जाने पर उनके कारण किए हुए जीवत्व के अभिमान को छोड़ देता है। अर्थात जब ये देह आदि नष्ट हो जाते हैं, तब फिर उसका जीवत्व का अभिमान भी नहीं रहता। इस रीत से याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से सोपाधिक रूप को, जिसको कि हम चिदाभास कहते हैं, स्पष्ट ही विनाशी बताया है। अविनाशी वारे अमात्मा तुच्छीनी धर्मा, इस श्रुति में कूटस्थ को उस चिदाभास से भिन्न बताया है। मात्र संसर्ग स्वस्थ भवती, इस श्रुति में आत्मा की असंगता का कीर्तन किया गया है कि मात्रा अर्थात देह आदि से इस आत्मा का संसर्ग कभी भी देह धारण करने पर भी नहीं हो पाता। आत्मा की असंगता ही आत्मा के अविनाशी होने का कारण है। जीव से छोड़ा हुआ ये शरीर ही मरा करता है, जीव नहीं मरता। इस श्रुति में मोक्ष का वर्णन नहीं है, किंतु इसमें तो लोकांतर की गति का वर्णन किया है। प्रश्न ये है कि वह चिदाभास यदि विनाशी है, तो फिर ये अपने आप को कैसे जानेगा कि मैं ब्रह्म हूं? क्योंकि विनाशी और अविनाशी दो पदार्थ एक कैसे हो सकेंगे? इसका उत्तर यह है कि समानाधिकरण तो बाधा में भी हो जाता है। समानाधिकरण दो प्रकार होता है, एक मुख्य समानाधिकरण, दूसरा बाध समानाधिकरण। सो यहाँ मुख्य समानाधिकरण ना सही, बाधा में समानाधिकरण तो हो ही सकता है। अपने जीव भाव की बाधा करके ब्रह्म भाव का ज्ञान उसे हो ही सकता है। ये जो स्थाणु है ये तो पुरुष है। इस वाक्य में जैसे पुरुष ज्ञान से स्थाणु ज्ञान निवृत्त हो जाता है, इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं, इस बुद्धि से मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि सभी क्षुद्र बुद्धियां निवृत्त हो जाती हैं। पूर्ण अहम से क्षुद्र अहम मार डाला जाता है। वार्तिककार ने निष्कर्म सिद्धि में यह बात स्पष्ट कही है कि समानाधिकरण बाद के लिए भी होता है। इस कारण मैं ब्रह्म हूं, इस वाक्य में जो समानाधिकरण है वह वादार्थक हो ही सकता है। जैसे सर्वे खलिद्यम ब्रह्म, इस श्रुति में जगत के साथ बाधा में भी समानाधिकरण देखा गया है। इसी प्रकार अहम ब्रह्म, इस वाक्य में जीव के साथ भी समानाधिकरण हो ही सकता है। विवरणाचार्य ने जो बात समानाधिकरण का प्रयत्न पूर्वक खंडन किया है, उसका कारण तो यह है कि उन्होंने तो अहम शब्द का अर्थ कूटस्थ लिया है और समानाधिकरण का खंडन कर डाला है। जिस कूटस्थ के तुम पदार्थ का शोध कर लिया हो, तुम पद के लक्ष्य जिस कूटस्थ को बुद्धि आदियों से विविक्त कर लिया गया हो, उसी को ब्रह्म रूप बताने के लिए विवरण में तथा अन्य ग्रंथों में बात समानाधिकरण को हटाकर मुख्य समानाधिकरण को कह दिया है। देह, इंद्रिय और मन से दोनों शरीरों से युक्त जो जीवाभास रूपी ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अधिष्ठान जो चैतन्य है, उसी को तो वेदांतों में कूटस्थ कहा है।